जय हिंद बच्चों। कैसे हैं? बढ़िया, एकदम अच्छे से तैयारी चल रही है। तो चलिए, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ भाई लोग बने रहिएगा जितने भी हैं। तो कक्षा 10 गणित है, अध्याय आपका 7वां चल रहा है और ये लास्ट है आपका प्रश्नावली है। 2 प्रश्नावली इसमें है और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं बिंदुओं -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। कितने अनुपात में? 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे वांछित बिंदु क्या है, x, y है। तो चलिए इसको हल करते हैं आसान से। चलिए हल में क्या लिखेंगे? चलिए तो लिखेंगे माना वांछित बिंदु। वांछित बिंदु कितना है? P जो है क्या है, x, y है। क्या है? x, y है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? अतः बिंदु लिख दीजिए। क्या दिया है? बिंदु दिया आपका, क्या दिया है? बिंदु। देखिए बिंदु को a बराबर मान लीजिए कितना दिया है, -1, 7 है। और मान लीजिए b जो आपका दिया है, और b कर लीजिए 4, -3, इतना दिया है। अब क्या करेंगे? अब अनुपात भी दिया है। देखिए 2 संबंधित 3 के अनुपात, यहाँ पर देखिए दिया है, अनुपात दिया है। तो इसको लिख लीजिए, अनुपात है कितना दिया है, 2 संबंधित 3। तो यहाँ से लिख लीजिए m1 का मान कितना मिलेगा, 2, और m2 का मान 3 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? अब फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला लगा लीजिए। तो x वाला लगा लीजिए पहले और y वाला यहाँ पर लगा लीजिए। तो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। यही फार्मूला यहाँ पर लिखिए, m1 y2 के लिए m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। तो इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, यही फार्मूला आपको काम में आने वाला है। अब चलिए मान रख देंगे। m1 का मान 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे x2 का मान देखिए यहाँ से निकालें, x1 x2 कितना है, 4 है, प्लस m2 का मान 3 है, गुणे x1 का मान देखिए कितना है, -1 है। चलिए मान रख दिया और यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2 + 3। अब चलिए y का मान कितना मिलेगा, नीचे तो आपका वही मिलेगा 2 + 3। अब y1 का मान, m1 का मान 2 है, गुणे y2 का मान यहाँ पर है तो -3 प्लस m2 का मान कितना है, 3 है, गुणे y1 का मान 7 है। अब चलिए इसी को हल कर लेंगे। तो हल करिए, x वाला हल करिए 8 और -3 बटा में 5। अब इसको हल कर लीजिए। तो x बराबर इतना मिल गया। अब इसको पहले हल कर लीजिए। तो कितना मिलेगा, इसमें से घटा दीजिए, 5 बटा में 5 बराबर 1, कैंसिल हो जाएगा कामा करके। इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए -3 दूना 6 और प्लस 7 त्रिक 21 है, बटा में 5। अब देखिए y बराबर कितना मिल जाएगा, इसमें से घटा दीजिए 21 में से, तो कितना बचेगा, 15 बटा में 5, 5 × 9 5, 5 × 15 बराबर 3 मिल गया। अब क्या लिख देंगे, अब x बराबर 1, y बराबर 3। अब लिखेंगे इस प्रकार अभिष्ट बिंदु, लिख दीजिए लास्ट में, अतः इस प्रकार अभिष्ट बिंदु क्या है, 1, 3 है। इतना आपको काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, चलिए, बिंदुओं 4, 1 और 2, -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, इस पर तो हमने ऑलरेडी उदाहरण करवाया था, तो जिसने भी बेसिक इसका किया होगा इसको हल कर लिया होगा। चलिए, इसको कैसे हल करना है, देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हल में लिखेंगे, एक बिंदु दिया है, 2 बिंदु दिया है ए बी, तो इसका दिया है 4, -1 और ए दिया है -2, 3। अब चलिए, इसको पहले हम लिख लेते हैं। माना दिए गए बिंदु, क्या लिखेंगे, माना दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु क्या है आपके, जो है ए बराबर 4, -1 और बी बराबर मान लीजिए 2, -3 है। अब क्या कह लिखेंगे, अब क्या कह रहा है, यानी कि इन बिंदुओं को सम त्रिभाजित करता है, यानी कि 3 भागों में विभाजित करता है, बराबर बराबर। तो 1, 2, 3 भाग हो गया, इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए Q, 3 भाग हो गया। यही आपको कहा है और पूछा है कि P बिंदु का निर्देशांक निकालिए और Q बिंदु का निर्देशांक निकालिए, तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए, कैसे निकलेगा, तो अब आपको क्या लिखना है कि जो रेखाखंड ए बी है, तो यहाँ पर लिखिए रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी को बिंदु P और Q सम त्रिभाजित करती हैं, सम त्रिभाजित करते हैं। हमने लिख दिया कि जो रेखाखंड ए बी है, P और Q को क्या करते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं, यानी कि 3 भागों में बराबर बराबर अलग अलग करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब हम निकालेंगे P बिंदु के निर्देशांक, तो लिखिए, अतः P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, y है। अब ये निकालेंगे, यही x, y। चलिए, अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे। x के बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए, x के बराबर फार्मूला होता है आपका, अभी आप और भी लिखिए कि रेखाखंड जो है P ए बी बिंदु को एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है, उसको भी लिख लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर रेखाखंड P ए बी को एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित, इसमें आपको लिखना ही है, करता है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि जो रेखाखंड P है वो ए बी को एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ से हमको देखिए, एक भाग ए है, ये 2 भाग है, तो M1 M2 मिल गया। अब फार्मूला लगा लीजिए। इसी प्रकार से हम क्यू के लिए निकाल लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर लिखिए x बराबर फार्मूला लिखिए M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2, और इसी प्रकार y के लिए लिखा जाएगा, तो डायरेक्ट लगा देंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए, M1 का मान 1 है और x2 का मान देखिए 4 है, तो 4 एक नम 4 प्लस M2 का मान 2 है गुणे x1 का मान, देखिए यहाँ पर x2 का मान 2 है भाई, तो यहाँ पर -2 रखिए। यहाँ पर देखिए x2 का मान 4 है, तो कितना मिलेगा, बटा में
1+2। अब चलिए इसको पहले हल कर लीजिए। सबसे पहले क्या करें, इसको हल कर लें। तो यहाँ पर मिल जाएगा -2 है +8 बराबर 3। इसमें से घटाएंगे तो मिलेगा आपको 6/3। तो देखिए क्या मिलेगा, 3 × 3, 3 दूना 6 बराबर 2। x बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब इसी प्रकार से y के लिए निकाल लीजिए, डायरेक्ट मान रखिए। m1 का मान 1 है और y2 का मान कितना है, -3। तो -3 प्लस m2 का मान 2, तो 2 गुणे y1 का मान कितना है, 1 है, तो माइनस का 1 है। और इधर है 1 + 2, कितना मिलेगा, -3 और माइनस का 2/3। अब देखिए माइनस का 5/3 कितना मिला, -5/3 किसका, y का मान, ये मिल गया। अब क्या लिखें देंगे, यहाँ पर लिखेंगे आता है P के अभीष्ट निर्देशांक कितना है, 2, -5/3 है। तो P वाला निकल गया। कोई दिक्कत किसी को, चलिए किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार बता देते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, आपको 2 बिंदु दिया है, A और B मान लेंगे दिया है, और कह रहा है कि जो AB रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित करता है, 3 भागों में बराबर बराबर तोड़ता है, और उसी के लिए आपको निर्देशांक निकालना है P बिंदु के लिए। तो A आपके प्रश्न में दिया है, A भी आपके प्रश्न में, इसको आपको लिखना है कि रेखाखंड AB को बिंदु P और Q समद्विभाजित करते हैं। हो गया। अब क्या निकालोगे, P बिंदु का निर्देशांक क्या है, x y है। तो अब m1 m2 का मान कैसे पता करोगे, तो लिखोगे रेखाखंड P AB को, यहाँ पर AB रहेगा, AB को एक संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित करता है। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद आपका यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, Q बिंदु का निर्देशांक आप लोग निकालेंगे। कैसे, यहाँ से देखिए m1 का मान कितना मिलेगा, लिखेंगे अतः क्या लिखोगे कि Q बिंदु रेखाखंड AB को 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। किस संबंध में, 2 संबंध 1 के अनुपात में। उसके बाद क्या लगा दोगे, फार्मूला लगा दोगे, आपका Q बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। चलिए देखिए ये 2 भाग है और 1 भाग है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा है, क्या है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको अनुपात निकालना है, यानी कि m1 m2 पता करना है। तो ये देखिए ax और y का मान दिया है, क्योंकि ये क्या है, आपका रेखाखंड है, और यहाँ पर बिंदु दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए कि माना दिए गए बिंदु के निर्देशांक, क्या मानोगे, माना दिए गए बिंदु के निर्देशांक हैं। देखिए ये तो आपको प्रश्न में ही दिया है कि मान लेंगे a बराबर कितना दिया है, -3, 10, और क्या मानेंगे, और b के बराबर मान लेंगे 6, 8 है। अब क्या लिखोगे कि माना बिंदु, अब यहाँ पर लिखेंगे जो अनुपात दिया है, तो लिखेंगे माना बिंदु जो है P क्या है, -1, 6 रेखाखंड AB को m1 संबंधे m2 के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात
अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर m1 और m2 का मान खुद यही है, m1 का मान है, m2 का मान है। समझ में आ गया? क्लियर एकदम। चलिए ये तो आपके प्रश्न में दिया है और हमने इसको ये भी आपके प्रश्न में दिया है और इसमें कुछ करना नहीं है। अब सीधे फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर माइनस क्या रखना है, 1,6, इसके बराबर दोनों फार्मूला लगा देना है। x2 नहीं हम क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 कामा यहाँ पर लगाना है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। इसी को आपको सॉल्व करना है और m1 और m2 का मान निकालना है। चलिए अब हल करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखेंगे -1,6। अब देखिए यहाँ पर m1 का मान कितना है, खुद m1 का मान खुद m1 है, तो m1 गुणे x2 का मान x2 है तो कितना मिल जाएगा, x2 का मान कितना है भाई, x2 का मान आपका है 8 है। x2 का मान कितना है, -8, तो -8 है और प्लस m2 का मान खुद m2 है गुणे x1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर -3 बटा में m1 का मान m1 प्लस m2 का मान m2 कामा ए भी लगा लीजिए। m1 y2 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए x2 का मान तो 6 है ना, तो यहाँ पर 6 रखिए, 6 कितना रखोगे 6। चलिए अब यहाँ पर y2 का मान कितना है, -8। अब चलिए प्लस m2 y1 का मान 10 गुणे 10 बटा में m1 प्लस m2 आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब एक बार इसके लिए लिखेंगे -1 के बराबर m1 यानी कि लिख दीजिए 6m1 प्लस माइनस हो जाएगा -3m2 बटा में m1 प्लस m2 कामा 6 के बराबर लिख देंगे -8m1 प्लस 10m2 बटा में m1 प्लस m2। अब अलग अलग दोनों को हल कर लीजिए। क्या कर लेंगे, अलग अलग दोनों को हल कर लीजिए। इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए तो क्या मिलेगा, -m1 और यहाँ पर भी -m2 बराबर 6m1 -3m2 इतना मिलेगा। अब इस सभी को इधर ला लीजिए तो -m1 ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस -6m1 और -m2 इसको इधर ला लीजिए प्लस हो जाएगा 3m2 बराबर इधर 0 मिलेगा। अभी ये वाला भाग इसको भी कर लीजिए तो 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2 कामा लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ाइए। देखिए इसका गुणा यहाँ पर हो गया और इसका गुणा यहाँ पर हो गया, इसी प्रकार से इसका यहाँ पर आता है ना तिर्यक का गुणा। चलिए अब इसको देखिए माइनस माइनस से जुट जाएगा, कितना बचेगा -6m1 यानी कि 7 हो जाएगा, 6 और 1 7 और यहाँ पर देखिए प्लस का क्या मिलेगा 2m2 बराबर 0। अब देखिए इसको इधर लाइए, इसको इधर ला लीजिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसको परछांतर कर दीजिए, इसको इधर लाइए तो 2m2 बराबर इधर आएगा 7m1। अब क्या करिए m1 बटा में क्या लिख देंगे m2, तो m1 बटा में m2 बराबर कितना मिलेगा 2 बटा में 7। अब इतना मिल गया। अब इसको क्या लिख सकते हो कि m1 संबंधे m2 बराबर कितना मिलेगा 2 संबंधे 7। ये मिल गया हमको x वाला। अब y वाला निकाल लीजिए, इन सभी को इधर लाइए तो 6m1 और माइनस है तो प्लस 8m1 और ये वाला प्लस 6m2
इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा 10 m2 बराबर 0 बचेगा। अब क्या करोगे, इसको जोड़ लीजिए, 8 6 14 m1 और यहाँ पर माइनस का कितना मिलेगा 4 m2 बराबर 0। इसको इधर लाइए तो मिल जाएगा 14 m1 बराबर 4 m2। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, m1 बटा में m2 बराबर क्या लिख देंगे, यानी कि लिख देंगे 4 बटा में 14, 4 एक नम 4 और 7 दूना 14, तो m1 संबंधे m2 बराबर कितना मिलेगा 2 संबंधे 7। ये हमको निकालना था। अब क्या कर देंगे, अब लिखेंगे इस प्रकार अभिष्ट अनुपात, लिखेंगे इस प्रकार अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात कितना है 2 संबंधे 7 है। तो 2 संबंधे 7 है। तो इस प्रकार से लगाना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके पेपर के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन है, वह है अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बराबर दिया है और बी बराबर दिया है को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर विभाजित होती है, क्या निकालना है, बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड है। तो चलिए हल करते हैं इसको। हल तो a बराबर कितना दिया है -1 -5, और देखिए और b बराबर कितना दिया है -4 5, इतना दिया है। अब क्या करोगे, मान लो बिंदु जो है x y m1 m2 का मान तो पता नहीं है। जहां पर नहीं पता रहता है हमने आपको बताया है कि के संबंधे 1 लेना है m1 m2 का मान, अगर नहीं पता है तो यही ले लीजिए। तो क्या लिखोगे, माना बिंदु P जो है x y AB को लिख देंगे के संबंधे 1 के रूप में या अनुपात में विभाजित करता है। हो गया काम आपका। अब क्या करोगे, अब देखिए, अब भाग पहला निकालोगे, अनुपात पहले निकालोगे, उसके बाद देखिए आपको अनुपात निकालना है और निर्देशांक 2 निकालना है। तो निकालिए अनुपात, तो निकाल लीजिए अनुपात। तो लिखिए बिंदु P जो है, अब क्या लिखेंगे, बिंदु यहाँ पर क्या कह रहा है, P जो है x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर क्या है स्थित है। तो देखिए प्रश्न में जो भी पॉइंट दिया रहता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रहता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि x अक्ष से विभाजित होती है, ये जो बिंदु है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो लिखेंगे y निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, निर्देशांक क्या होगा 0 है। अब क्या करोगे, अब फार्मूला लगा दो, x के बराबर क्या होता है m1s2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर y का मान 0 है तो 0 के बराबर रखेंगे m1y2 y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। अब चलिए मान रख दीजिए, m1 का मान k है और x2 का मान -4 है, तो -4 प्लस m2 का मान कितना है 1 है और x1 का मान कितना है 1 है। चलिए और नीचे वही मिलेगा k + 1।
चलिए यहाँ पर लिख दीजिए 0 के बराबर, नीचे k+1, ऊपर m1 का मान k और y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान -5 है। अब चलिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मिल जाएगा -4k + 1 बटा में k+1 यक्स के बराबर, और इधर क्या मिलेगा 0 के बराबर 5k और -5 बराबर k+1। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले किसको निकालेंगे, इसको, इसी देखिए यहाँ पर इसको हल करना आसान है तो इसी को हल करेंगे। तो लिख देंगे 5k, देखिए इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 0 हो जाएगा, तो 5k - 5 बराबर क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पर मिल गया आपको 5k बराबर, इसको इधर ला दीजिए 5, तो k बराबर मिल गया 5 बटा में 5, 5 एक नम 5 कैंसिल हो गया, तो k का मान कितना मिल गया 1 मिल गया। कितना मिला, k का मान 1 मिल गया। अब चलिए इसको भी अगर लगाओगे तो यहाँ पर k का मान कितना रख दोगे, k का मान 1 रख दो। तो यहाँ पर k का मान 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए 1 रखोगे तो 4, इसमें से घटेगा 3, 3 बटा में 2, तो ये मिल जाएगा। अब चलिए अब हमको क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो चलिए अब निकालेंगे निर्देशांक, निर्देशांक। चलिए तो निर्देशांक कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। चलिए तो यक्स बराबर क्या मिलेगा, देखिए यक्स बराबर है -4k + 1 बराबर k+1। निर्देशांक को निकाले हुआ यक्स का मान निकाल लेंगे, इसका गुणा कर दीजिए, यक्स बराबर k+1 बराबर -4k + 1, k का मान रख दीजिए, तो यक्स k का मान 1 + 1 -4 × 1 + 1 है, तो यहाँ पर मिलेगा 2x, 2 हो जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे 2x बराबर, यहाँ पर देखिए -4 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर 3 बटा में 2, यहाँ पर माइनस का मिलेगा 3 बटा में 2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट एक संबंध 1 है। तो अभीष्ट निर्देशांक कितना निकला है, अभीष्ट निर्देशांक कितना है आपका p x, 0 है, p x, y का मान तो 0 है, तो हम यहाँ पर देखिए जब y का मान 0 था तो हम केवल x वाला निकालेंगे, y वाला नहीं निकालेंगे। कितना मिलेगा, -3, 2 मिला है, 0, तो ये निकल गया निर्देशांक। तो देखिए वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आगे की क्लासों में हम कवर कर लेंगे, उसको हल कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो को लाइक करिएगा, जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, आगे तक पढ़ना है तो आपको पूरी किताब पढ़नी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप तो पास हो जाओगे, आराम से पास होगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जानकारी आपको पूरा पढ़ने में मिलेगा और वो जानकारी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ने में नहीं मिल सकती। तो इसीलिए पूरा पढ़िए सिलेबस अपना, और अच्छे से पढ़िए, पास तो आप हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपने पेपर की तैयारियां करिए, सभी विषयों को समान पढ़िए, क्योंकि सभी विषयों में आपको पूरे समान नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।